हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैंटास्क पे। और आज हम बात करेंगे कि अमेज़न सेलर अकाउंट को कैसे डीएक्टिवेट करना है, कैसे डिलीट करना है। यदि आपने अपनी जीएसटी को सरेंडर कर दिया या आप अमेज़न पर काम करना नहीं चाहते, तो ऐसी कंडीशन में अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो, तो आप कैसे डिलीट करेंगे, उसके लिए अपन पूरी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा कंप्लीट आपको वीडियो देखना है, अंत तक देखें, छोड़ना नहीं है। अदरवाइज़ कोई त्रुटि रह जाती है तो फिर आप मुझे कमेंट करेंगे। अपन देरी के बिना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर एंड लाइक करें। बात करते हैं कि कैसे करें, तो सबसे पहले 2 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन, आपकी कोई भी लिस्टिंग एक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लिस्टिंग एक्टिव है तो उसको डीएक्टिवेट करना है या डिलीट कर देना है लिस्टिंग को। तो हम चेक करते हैं, आ जाते हैं अपने इन्वेंट्री में देखते हैं। यहाँ पर एक लिस्टिंग अभी आपको दिख रही है, बाकी मैंने डिलीट कर दिए हैं। अभी एक आपके सामने रख ली थी कि आपको डिलीट करके दिखाना था। तो आप जाओ और यहाँ पर डिलीट लिस्टिंग पर जाइए। तो यहाँ पर आप सक्सेसफुली रिक्वेस्ट का हो गई है कि अभी ये लिस्टिंग डिलीट हो जाएगी। अब वापस आते हैं और यहाँ पर अपन पेमेंट्स को देखेंगे कि अगर पेमेंट्स कुछ है तो अपने को पेमेंट्स का देखना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अभी इसमें 100.42 के लगभग इसमें माइनस बैलेंस है, और जो सीओडी का बैलेंस है, ठीक है। अब 2 चीज़ें आप क्लियर हो गई माइंड में। एक तो कोई भी लिस्टिंग एक्टिव नहीं होनी चाहिए, दूसरा अपने को पेमेंट चेक करना है कि अपने ऊपर कितना पेमेंट आ रखा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें चेक कर ली आपने और चीज़ें डिलीट कर दी। अब अपन सीधा सीधा आ जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद अगर आपको जाना है अकाउंट सेटिंग्स के अंदर, अकाउंट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लोज अकाउंट। क्लोज अकाउंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछेगा अमेज़न, और उनके आपको आंसर्स देने हैं। चूजिंग योर अकाउंट इज़ परमानेंट action that will be remove all access to your Amazon seller account, request for account closure and request for account closure in one of the marketplace। ठीक है, तो हमें यहाँ रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट क्लोजर पे जाना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगेन एक ऑप्शन हमसे फिर ले रहा है, यू हैव सेलेक्टेड ऑप्शन टू परमानेंटली क्लोज योर अकाउंट, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। तो हमें प्रोसीड करना है, यस। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एंड you have selected the option to be permanent close your account, are you sure you want to proceed, again yes। देन हम यहाँ पे करने के बाद अपना प्रोसीजर में चला गया है। यू हैव बैलेंस ऑन योर अकाउंट, once you have received a final payment or charge and your balance is $00, you can close your account। इनका कहने का मतलब ये है कि आपके अकाउंट के अंदर कोई भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए या पॉजिटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए। आपके अकाउंट में $00 बैलेंस होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि आप तभी इसको क्लोज कर पाओगे। दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी कोई भी लिस्टिंग एक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लिस्टिंग एक्टिव रहती है तो भी अकाउंट क्लोज नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन में आप ध्यान रखना। पहली कंडीशन ये है कि आपका बैलेंस 00 होना चाहिए, और दूसरा आपकी कोई भी लिस्टिंग एक्टिव नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। अब बात होती है कि अगर मान लो अकाउंट मेरा बैलेंस माइनस में जिस तरह से, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे पास ऑर्डर नहीं आए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें। तो आप एक सीधा सा काम ये है कि आप पूरी लिस्टिंग को इनएक्टिव कर दो या पूरी लिस्टिंग को डिलीट कर दो, और उसके बाद या फिर हॉलीडे हॉलीडे जो आप जानते होंगे अमेज़न चला रहे हो, तो हॉलीडे पे मार्क कर दो, आपके पास कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा फ्यूचर में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और आपका 100% आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा अगर ये प्रोसीजर यूज करोगे और दोनों कंडीशन को फुलफ़िल करोगे। थैंक यू।